नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2024 जिसके अंतर्गत सिलेबस जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ इस पार्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलते हैं वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग, जो कि डिग्री और डिप्लोमा दोनों विद्यार्थियों के लिए ये वैकेंसियाँ आई हुई है। दोनों ही यहाँ फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ डिप्लोमा वालों को थोड़ा सा सहूलियत दी गई है, सिलेबस थोड़ा सा कम दिया गया है, जबकि जो डिग्री वाली भर्ती है उसमें थोड़ा सिलेबस ज़्यादा और टिपिकल दिया हुआ है। वैसे भी टिपिकल होना भी चाहिए क्योंकि डिग्री एक हाई लेवल का एग्जाम है, जबकि डिप्लोमा वाला थोड़ा कम लेवल का एग्जाम है। तो इस वजह से यहाँ सिलेबस में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। टेक्निकल पार्ट में नॉन टेक्निकल पार्ट दोनों के लिए समान होने वाला है, लेकिन हो सकता है वहाँ क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा इजी हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारकों के लिए क्या क्या सिलेबस होने वाला है उसके बारे में। पेपर की बात करें तो टोटल 120 अंक का ये पेपर होने वाला है, जिसमें 40 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल पार्ट आने वाले हैं। और इस नॉन टेक्निकल पार्ट में आपका राजस्थान का इतिहास आ जाएगा, कला संस्कृति आ जाएगी, परंपराएं विरासत, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था इसके अंतर्गत आने वाली है। कुल मिलाकर के राजस्थान की जियोग्राफी आ गई, राजस्थान की कल्चर आ गई और राजस्थान की पॉलिटी आ गई। ये 3 पोर्शन यहाँ देखने को मिलते हैं। दूसरा है अपना सिविल अभियांत्रिकी डिग्री वाला। डिग्री धारकों के लिए सिविल इंजीनियरिंग जो टेक्निकल पार्ट है उसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाला है उसका हम डिटेल में बाद में भी देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि 2 पार्ट होने वाले हैं, एक पार्ट टेक्निकल और दूसरा पार्ट नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं और टेक्निकल के 80 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी टोटल मिलाकर के 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है, यानी कि टोटल 120 नंबर का ये पेपर होने वाला है। इसमें अभ्यर्थी को 40% मिनिमम पासिंग मार्क लाने की जरूरत है, कम से कम 40% होना चाहिए। और इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ दी हुई है। 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप 3 क्वेश्चन को गलत करोगे तो एक क्वेश्चन 1 नंबर हमारा कट जाएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पर या 3 नंबर का क्वेश्चन गलत होने पर 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा कट जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1/3 बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए जो प्रश्नों को करो तो सही ढंग से करना है, ऐसे ही फालतू में तुक्के नहीं डालने हैं, क्योंकि नेगेटिव से हमारा माइनस में नंबरिंग होगी। अब बात करते हैं सिलेबस के अंतर्गत सामान्य ज्ञान, जिसके अंतर्गत हमने राजस्थान का सिलेबस पढ़ा था। तो राजस्थान के सिलेबस के अंतर्गत हमने देखा कि राजस्थान का इतिहास भी यहाँ पे शामिल है। इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य और परंपरा और विरासत। राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इतिहास के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे हमको कई टॉपिक देखने को मिलते हैं। इसमें एक पहला टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, यानी राजस्थान का जो इतिहास लिया गया है इसका मुख्य स्रोत है क्या, हमें कहाँ से पता चलता है कि राजस्थान का इतिहास इस प्रकार का रहा है। क्योंकि उस समय के कोई महापुरुष वगैरह अभी तक जीवित तो नहीं है, तो ये इतिहास के स्रोत हमें अभिलेखों और स्तंभों से मिलते हैं। जो भी पुरानी बुक्स हैं या पुराने अभिलेख हैं, पुराने ग्रंथ हैं, इनके द्वारा ही हमें इसकी जानकारी मिलती है। तो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत ये टॉपिक हो गया। प्राग ऐतिहासिक सभ्यताएं, जो भी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता हुई और उदयपुर में बालातल सभ्यता हुई, आयड़ सभ्यता हुई, गणेश्वर सभ्यता हुई, ये सभ्यताओं के बारे में भी हमको पढ़ना है। इसके अलावा प्रमुख राजवंश, राजवंश के अंतर्गत कई राजवंश रहे, जैसे चौहान शासक देखा जाए तो अजमेर के अंदर चौहान शासक रहा है, जोधपुर राठौड़ों का रहा है, उदयपुर मेवाड़ वंश है और जयपुर का कछवा वंश है। तो ये मेन वंश हैं, इनके बारे में भी हमको पढ़ना है। इसके अलावा मुगल राजपूत संबंध, यानी कि राजस्थान के जो वंश है उनका मुगलों से क्या संबंध रहा है,
वो भी हमको यहाँ पे देखना है। इसके अलावा स्थापत्य कला, इनकी प्रमुख विशेषताएं हमें पढ़नी है। किले, स्मारक और उनकी संरचना, ये भी हमको पढ़नी है। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन और लोक देवी देवताएं, ये भी हमको पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान की चित्रकलाएं, शैलियाँ और हस्तशिल्प, इसके बारे में भी हमको अध्ययन करना है। इसके अलावा राजस्थानी भाषा और साहित्य की कृतियाँ, यानी कि कौन कौन सी पुस्तकें हैं राजस्थानी भाषा से संबंधित और साहित्य से संबंधित, और इनके रचनाकार कौन है वो भी हमको देखना है। जैसे कि पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, ये बहुत सारी पुस्तकें हैं जो कि राजा महाराजाओं के इतिहास का वर्णन करती हैं। इनके लेखक कौन रहे थे, इनके बारे में भी हमको देखना है। इसके अलावा क्षेत्रीय बोलियां भी हमको देखना है कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, वैसे जो भाषा के अंतर्गत ये आता है। इसके अलावा मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र और आभूषण, ये कल्चर, राजस्थान की कल्चर के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है, तो इसका भी हमको अध्ययन करना है। इसके अलावा राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और विरासत, इसको भी हमको देखना है। इसके अलावा महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, जो भी पर्यटन स्थल है राजस्थान में, उनके बारे में भी हमको देखना है। प्रमुख व्यक्तित्व, कौन कौन से व्यक्ति रहे हैं, इनके बारे में भी डिटेल जानकारी हमको लेनी है। जैसे कि जय नारायण व्यास हुआ जोधपुर क्षेत्र में, तो इसके बारे में जमनालाल लाल बजाज हुआ था, दामोदर लाल सेठी हुआ था, तो ये प्रमुख व्यक्तित्व हैं। और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो कि आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में हमको देखना है। इसके अलावा राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियां और 1857 में जो भी जन आंदोलन हुए थे, उन सारे आंदोलनों को हमको पढ़ना है। इसके अलावा कृषक और जनजातीय आंदोलन, यानी किसान आंदोलन कह सकते हैं, प्रजामंडलीय आंदोलन जो कि प्रजामंडल के अंतर्गत हुए थे, इनको भी हमको पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान का एकीकरण, ये तो अधिकतर एग्जामों में पूछा ही जाता है। वैसे तो ये सारे टॉपिक है, उनका सिलेबस एक ही जैसा है, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन इससे तो क्वेश्चन बनता ही है, एकीकरण से तो प्रश्न बनता ही बनता है। इसके अलावा राजस्थान की राजनीतिक जनजागरण और विकास, महिलाओं के विशेष संदर्भ में हमको पढ़ना है राजस्थान का जनजातीय जागरण। तो ये था राजस्थान के इतिहास से संबंधित। अब बात करते हैं राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो राजस्थान के भूगोल से संबंधित सबसे पहला स्थिति और विस्तार, कि राजस्थान का स्थिति क्या है और उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। इसके अलावा इसके जो भौतिक विभाग हैं, जैसे राजस्थान के 4 भौतिक विभाग हैं, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी और पठारी भाग, इन चारों के बारे में आपको अध्ययन करना है। इसके अलावा अपवाह तंत्र, इसके अंतर्गत हमारी नदियां आ जाती हैं। वैसे तो देखा जाए तो 3 प्रकार के अपवाह तंत्र देखने को मिलता है, एक तो अरब सागर की ओर जाने वाली, दूसरी बंगाल की खाड़ियों की ओर जाने वाली, और तीसरी आंतरिक प्रवाह वाली नदियां, ये अपवाह तंत्र में आते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत हमको नदियों का अध्ययन करना है। इसके अलावा जलवायु हुआ, मृदा हुआ, प्राकृतिक वनस्पति है, वन एवं वन्य जीव संरक्षण है, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक मुद्दे हैं, मरुस्थलीयकरण, और इसके अलावा कृषि, जलवायु प्रदेश और प्रमुख फसलें। इसके अलावा पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी नदियों से संबंधित है। बहुउद्देशीय परियोजना की कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, ऐसी परियोजना जिनका बहुत सारे उद्देश्य रहते हैं, उनको हम बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं। इनका भी हमको अध्ययन करना है। इसके अलावा सिंचाई परियोजना, यानी कि सिंचाई करने के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही है, जन संरक्षण, परिवहन और खनिज संपदाएं, ये टॉपिक हमारे ज्योग्राफी के अंदर कवर होने वाले हैं। इसके अलावा राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हमें पढ़ना है स्थानीय नगरीय स्वशासन, यानी कि 73वां संविधान संशोधन हमको पढ़ना है। और इसके अलावा 74वां संविधान संशोधन, यानी कि स्थानीय नगरीय स्वशासन, और 74वां संविधान संशोधन, यानी कि 73वां और 74वां दोनों ही संविधान संशोधन पढ़ने वाले हैं। चाहे वो स्थानीय स्वशासन हो, चाहे वो नगरीय स्वशासन हो या शहरी स्वशासन हो, ये दोनों ही हमको पढ़ने
पढ़ेंगे। इसके अलावा राजनीति के अंतर्गत राज्यपाल को पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान की विधानसभा, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन और लोकायोग, इनका भी हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा राजस्थान का राज्य का मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ये तो जब भी पॉलिटी आती है ये पोर्शन तो वहाँ रहता ही रहता है। और इसके अलावा एक नया टॉपिक है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, इसको भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये थे राजस्थान के संबंधित प्रमुख सिलेबस, जिसके अंतर्गत राजस्थान का भूगोल आ जाता है, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर आ जाती है और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था आ जाती है। तो ये तो था नॉन टेक्निकल पोर्शन। अब बात करते हैं टेक्निकल पोर्शन की। टेक्निकल पोर्शन में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। टेक्निकल पोर्शन डिग्री धारक और डिप्लोमा धारक दोनों के लिए अलग अलग है, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। डिप्लोमा के लिए सिलेबस अलग है और डिग्री धारक के लिए सिलेबस अलग है। लेकिन हाँ, जो टॉपिक डिप्लोमा में है वो डिग्री में भी है। इसके अलावा डिग्री में और इससे अलावा भी बहुत सारे पॉइंट एक्स्ट्रा हैं। तो डिग्री धारकों के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो सब्जेक्ट है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत हमको बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे कि स्टोन हुआ, ब्रिक्स हुआ, स्टील हुआ, टिम्बर हुआ, लाइम हुआ, सीमेंट हुआ, सैंड हुआ, एग्रीगेट हुआ, यानी कि जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करते हैं उन सभी मटेरियल के बारे में जानना पड़ेगा। इसके अलावा कंक्रीट, पेंट, डिस्टम्बर और पोजोलाना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम कंक्रीट बनाने का, सीमेंट कंक्रीट बनाने का, ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा रेनफोर्स और प्री स्ट्रेस कंक्रीट वर्क, इसके बारे में भी हमको इस बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा रोड मटेरियल की जब बात आती है तो हमको कोर्स एग्रीगेट, स्क्रीनिंग एंड बाइंडिंग मटेरियल फॉर WBM और ब्रिक्स फॉर सोलिंग, कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट फॉर बिटुमिनी रोड, यानी कि रोड से संबंधित हमको जो भी मटेरियल यूज आते हैं वो हमको पढ़ने पड़ेंगे। वैसे मटेरियल दोनों में सेम आते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रोड से संबंधित भी सब्जेक्ट हमको डिस्कस करने पड़ेंगे। जैसे कि बिटुमिन से मटेरियल में भी आता है, लेकिन इसको हम रोड बनाने के लिए यूज करते हैं, न कि इसको बिल्डिंग बनाने के लिए यूज करते हैं। और इसके अलावा हमको IRC स्टैंडर्ड साइज एग्रीगेट, ये भी पढ़ना पड़ेगा। टार और एस्फाल्ट के बारे में भी हमको देखना पड़ेगा, टार और एस्फाल्ट क्या होता है। इसके अलावा एस्फाल्टिक कंक्रीट कैसे बनाया जाता है, एस्फाल्टिक इमल्शन, मैस्टिक एस्फाल्ट और मिनरल फिलर्स, इसके बारे में, यानी कि टार और एस्फाल्ट के अंतर्गत ही ये सारे पॉइंट आते हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत प्लान एंड इक्विपमेंट, प्लानिंग फॉर कंस्ट्रक्शन यूजिंग नेटवर्क एनालिसिस, CPN एंड PRT टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे आने वाला है। ये तो था बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत। अब बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं, तो फ्लूइड के अंतर्गत यहाँ पे फ्लूइड की डेफिनेशंस, आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन, यानी फ्लूइड्स के टाइप होने वाले हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी और फ्लूइड के अंतर्गत हमको यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, कंप्रेसिबिलिटी और इलास्टिसिटी, ये सारे टॉपिक हमको फ्लूइड प्रॉपर्टी के अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा हाइड्रोस्टेटिक्स, इसके अंतर्गत हमको प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड, प्रेशर वेरिएशन पढ़ना पड़ेगा। इनकम्प्रेसिव स्टैटिक फ्लूइड, एटमॉस्फेयर प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और मैनोमीटर, वर्डन प्रेशर गेज, इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अगले टॉपिक के पास, वायोंसी। वायोंसी के अंतर्गत हमको फोर्स एक्टिंग इन इमर्स प्लेन सरफेस, सेंटर ऑफ प्रेशर, फोर्स ऑन कर्व सरफेस, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर फ्लोटिंग बॉडीज, मेटा सेंटर एंड मेटासेंट्रिक हाइट, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस, डिटरमाइनेशन और मेटासेंट्रिक हाइट, यानी कि मेटासेंट्रिक हाइट, मेटा सेंटर और कैसे इस मेटा सेंटर को हम निकालते हैं, मेटासेंट्रिक हाइट कैसे निकालते हैं, वो भी हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा।
अगला पॉइंट फ्लूइड मैकेनिक्स का आता है इक्विलिब्रियम फॉर फ्लूइड पार्टिकल एंड फ्लो, जिसके अंतर्गत हमको फ्लूइड मास सब्जेक्ट फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म रोटेशन। हाइड्रोकाइनेमेटिक के अंतर्गत हमको टाइप ऑफ फ्लो पढ़ना, स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीम ट्यूब, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसके अलावा एक्सेलरेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल, लोकल एंड कॉन्वेक्टिव, रोटेशनल और इरोटेशनल मोशन भी हमको यहाँ पढ़ना है। फ्री एंड फोर्स वर्टेक्स, सर्कुलेशन, वोर्टासिटी, वेलोसिटी, पोटेंशियल एंड स्ट्रीम फंक्शन। इसके अलावा एलिमेंट्री ट्रीटमेंट ऑफ फ्लो नेट, यूलर इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ यूलर इक्वेशन, जिसको कि हम बर्नौली थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। इन बर्नौली इक्वेशन को पढ़ना है और कंप्रेसिबल फ्लूइड के अंतर्गत। और इसके अलावा हमको बर्नौली इक्वेशन के एजम्पशन और एनर्जी करेक्शन फैक्टर, ये सारे पॉइंट हमको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन, जिसमें के अंतर्गत हम पिटोट ट्यूब, बेंचुरीमीटर, ओरिफिक मीटर और ओरिफिस एंड माउथपीस। इसके अलावा टाइम एम्पिटिंग ऑफ टैंक बाय ओरिफिस, शार्प एज, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, एंट्रोपोजोडियल नोच। इसके अलावा फ्रेंचीज फॉर्मूला, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होती है, एंड कॉन्ट्रैक्शन, चिपलौती बियर, ये क्या होता है, टाइम एम्पिटिंग रिजर्वायर बाई वायर, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा मूवमेंट इक्वेशन और इसका एप्लीकेशन, ये भी हमको पढ़ने पड़ेंगे कि मूवमेंट इक्वेशन कैसे डेवलप हुई। इसके अलावा मूवमेंट करेक्शन फैक्टर क्या है और एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंटम इक्वेशन बोर्डा माउथ के लिए कैसे है। सडन एनलार्जमेंट ऑफ फ्लो हमको पढ़ना पड़ेगा। प्रेशर ऑफ फ्लैट प्लेट, नोजल, इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा फ्लो थ्रू पाइप, फ्लो थ्रू पाइप के अंतर्गत हमको लेमिनार फ्लो, रोनाल्ड एक्सपेरिमेंट, ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट, टर्बुलेंट फ्लो के अंतर्गत हमको लॉ फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फैक्टर, मोडी डायग्राम, लूज ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन एंड अदर कॉजेज, कि फ्रिक्शन किस किस कारण से, फ्रिक्शन और अदर कारणों से कैसे हमारा हेड लॉस हो रहा है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, टोटल एनर्जी लाइन, चेजी एंड मैनिंग फॉर्मूला हमको पढ़ना पड़ेगा। फ्लो थ्रू पैरेलल एंड सीरीज पाइप के अंतर्गत कैसे फ्लो होता है, उनका इक्वेशंस हमको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा फ्लो थ्रू ब्रांचेज पाइप, फ्लो अलोंग बाईपास, पावर ट्रांसमिशन एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन एंड वाटर हैमर का कॉन्सेप्ट भी हमको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा सर्वे के अंतर्गत, ये तो था फ्लूइड मैकेनिक्स का पोर्शन। अब सर्वे के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सर्वेइंग, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग। इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंस इंजीनियरिंग की क्या, इंजीनियर की क्या इंपॉर्टेंस है सर्वे के अंतर्गत। इसके अलावा प्लान एंड जियोटेटिक सर्वे, मेथड ऑफ लोकेशन ऑफ पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे फ्रॉम वूल टू पार्ट एंड कॉन्वेंशनल साइन क्या क्या होते हैं। डिस्टेंस मेजरमेंट के अंतर्गत हमको टाइप ऑफ चेन, टेप और उनके यूजेस पढ़ने पड़ेंगे। सोर्स ऑफ एरर एंड प्रिकॉशंस, करेक्शन ऑफ टेप मेजरमेंट, प्रॉब्लम, फील्ड प्रॉब्लम इन डिस्टेंस मेजरमेंट एंड एडवांस टेक्निक ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट, ये पार्ट हमको सर्वे के अंतर्गत पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड डायरेक्शन के अंतर्गत हमको डिफरेंट टाइप के डायरेक्शन मेजर इंस्ट्रूमेंट एंड उनके यूजेज हमको पढ़ने पड़ेंगे। मेरिडियन पढ़ने पड़ेंगे, बियरिंग और एजुमेथ ये हमको पढ़नी पड़ेगी। मैग्नेटिक डिक्लेशन हमको पढ़ना पड़ेगा, इसका वेरिएशन कैसे होता है ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ सर्वे एंड प्रिज्मेटिक कंपास, इन दोनों को भी हमको पढ़ना पड़ेगा कि सर्वेयर और प्रिज्मेटिक कंपास का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। वर्नियर और माइक्रो ऑप्टिकल थियोडोलाइट, टेम्परेरी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ वर्नियर थियोडोलाइट, मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल बाय डिफरेंट मेथड, एप्लीकेशन ऑफ थियोडोलाइट इन फील्ड प्रॉब्लम, ये थियोडोलाइट का किस प्रकार से फील्ड प्रॉब्लम के लिए यूज होता है। इसके अलावा ट्रावर्सिंग और लेबलिंग, ये दो पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि सर्वे के अंतर्गत आते हैं और प्लेन टेबल से तो अधिकतर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ट्रावर्सिंग के अंतर्गत डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रावर्सिंग,
पढ़नी है, जिसके अंतर्गत चेन और कंपास ट्रावर्सिंग आती है, ट्रांजिट टेप ट्रांसवर्स, मेथड ऑफ कंप्यूटेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ ट्रावर्स, ट्रांजिशन रूल्स, बैंडविड्थ, ग्राफिकल मेथड, एक्सिस मेथड और गेल ट्रावर्स टेबल, ये ट्रावर्सिंग के अंतर्गत हमको पढ़नी है। लेबलिंग के अंतर्गत हमको डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म इन लेबलिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ लेबलिंग, सोर्स ऑफ एरर, लेबलिंग इन कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शन, ये भी हमको पढ़ना है। टेम्परेरी एंड परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ डंपी एंड टिल्ट लेबल, इसके अलावा कंप्यूटेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ लेबल, प्रोफाइल लेबलिंग, एल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन, इनकी लेबलिंग भी हमको पढ़नी है। प्लेन टेबल सर्वे के अंतर्गत हमको एलिमेंट ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, वर्किंग ऑपरेशन, मेथड ऑफ प्लेन टेबल, इसके अलावा इंटरसेक्शन, ट्रावर्सिंग एंड रिसेक्शन, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम हमको प्लेन टेबल सर्वे के अंतर्गत पढ़नी है। इसके अलावा सर्वे के अंतर्गत ही हमको कंटूरिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग और फील्ड एस्ट्रोनॉमी पढ़नी है। फील्ड एस्ट्रोनॉमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रिमोट सेंसिंग और जीआईएस एस्टिमेशन फॉर क्वांटिटीज फॉर वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमको पढ़ना पड़ेगा। रेट एनालिसिस, प्रिपरेशन ऑफ टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट, और इसके अलावा सेंट्रल लाइन डायग्राम और बिल्डिंग लेआउट, ये भी सर्वे के अंदर देखने को मिलते हैं। क्योंकि सर्वे के अंदर खाली सर्वे ही नहीं है, इसके अलावा एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी शामिल है। इरिगेशन और वाटर रिसोर्स, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमको इरिगेशन से संबंधित टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे कि डेफिनेशन, नेसेसिटी, बेनिफिट्स, टाइप एंड मेथड ऑफ इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल को कैसे नापते हैं, रन ऑफ कोएफिशिएंट, रेन गेज, लॉसेज फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, इवोपरेशन, इन्फिल्ट्रेशन, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप, ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड क्या होता है, रबी खरीफ की क्रॉप क्या होती है, कमांड एरिया क्या होता है, टाइम फैक्टर क्या होता है, क्रॉप रेशियो, ओवरलैप अलाउंस, इरिगेशन एफिशिएंसी, इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल, टाइप ऑफ इरिगेशन कैनाल, लॉसेज क्या होने वाले हैं, कैनाल लाइनिंग उसके टाइप क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, शैलो और डीप बॉल क्या होता है, यील्ड क्या होता है, बियर और वेराज क्या होता है, फेलियर, बियर में फेलियर, परमिएबल फाउंडेशन, सिल्ट और स्कोर, कैनेडी थ्योरी हमको पढ़नी है, लेसी थ्योरी पढ़नी है। इसके अलावा फ्लड की डेफिनेशन, फ्लड का कॉज और इफेक्ट क्या है, मेथड ऑफ फ्लड कंट्रोल कैसे की जाएगी, वाटर लॉगिंग, प्रिवेंशन मेजरमेंट, लैंड रिक्लेमेशन, कैरेक्टरिस्टिक और इफेक्ट ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, पर्पज, मेथड, डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड एंड रिक्लेमेशन प्रोसेस, यानी कि जो भी सॉइल्स है ये सैलिनिटी के कारण से खराब हो गई है तो उसको हमको रिकवर कैसे करना है, उसको रिक्लेमेनाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये तो था WRE में, वाटर रिसोर्स में। इसके अलावा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, और स्ट्रक्चर एनालिसिस, डिप्लोमा में ये दोनों पोर्शन को एक ही बना दिया गया है। इसके अंतर्गत हमको इलास्टिक कांस्टेंट, टाइप ऑफ बीम्स, जिसमें डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट बीम के बारे में पढ़ेंगे, बेंडिंग एंड शियर फोर्स डायग्राम हमको पढ़ना है, सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर, ओवरहैंगिंग बीम के लिए पढ़ना है, फिक्स बीम के लिए नहीं पढ़ना है। इसके अलावा मूवमेंट ऑफ एरिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पढ़ना है, रेक्टेंगुलर सर्कुलर सेक्शन के लिए, बेंडिंग मूवमेंट और शियर डायग्राम हमको पढ़ना है, टी चैनल और कंपाउंड सेक्शन के लिए, चिमनी हुआ, डैम हुआ, रिटेनिंग वॉल हुआ, इसेंट्रिक लोड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड यहाँ पे पढ़ना है, स्लोप डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर बीम के लिए स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या आने वाला है, क्रिटिकल लोड एंड कॉलम्स ये भी हमको पढ़ना है, टोर्सन पढ़ना है, स्प्रिंग पढ़ना है, वाइब्रेशन पढ़ना है, ये हमको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ना है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हमको इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम पर नोड हमको निकालना है, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी, बीम हुआ, फ्रेम हुआ, पोर्टल फ्रेम हुआ, जिसमें स्वे लग रहा है, स्वे मतलब साइड से जो लोड लग रहा है, विद स्वे और विदाउट स्वे दोनों ही पोर्शन हमको कवर करने हैं।
रिलीजेज हमको पढ़ना है, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम पढ़ना है, बेटी थ्योरम पढ़नी है, एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ये भी हमको पढ़ना है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, यहाँ पे मेथड कौन कौन से यूज करने हैं, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और दूसरा है मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ये दोनों मेथड हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं, बीम फ्रेम, इनमें भी ये भी हमको पढ़ना है। इसके अलावा रेडुडेंट फ्रेम के बारे में हमको पढ़ना है, 2 डिग्री का रेडुडेंट कोई फ्रेम है, इनके बारे में हमको देखना है। इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल मैकेनिक्स की। तो सॉइल मैकेनिक्स के अंतर्गत हमको ओरिजिन ऑफ सॉइल, फेज डायग्राम और कुछ डेफिनेशंस है, जैसे कि वॉइड रेशियो हुआ, पोरोसिटी हुआ, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेन यूनिट, वेट, डेंसिटी इंडेक्स, इंटर रिलेशनशिप इन डिफरेंट पैरामीटर्स, यानी कि जो फॉर्मूले जनरेट होते हैं वो हमको पढ़ना है। इसके अलावा ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और उनके यूजेज क्या है, इंडेक्स प्रॉपर्टी, अटरबर्ग लिमिट, ISI सॉइल क्लासिफिकेशन, प्लास्टिसिटी चार्ज, इसके अलावा परमिएबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी, अनकॉन्फाइंड एंड कॉन्फाइंड एक्यूफायर्स, इफेक्टिव स्ट्रेस, क्विकसेंड कंडीशन, कंसोलिडेशन और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के प्रिंसिपल क्या है, ये भी हमको पढ़ना है। प्री कंसोलिडेशन प्रेशर और नॉन कंसोलिडेटेड सॉइल, इसके अलावा ई लॉग पी कर्व हमको पढ़ना है। अल्टीमेट सेटलमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल की कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसके अंतर्गत हम डायरेक्ट शियर टेस्ट और बेन शियर टेस्ट, ट्राई एक्सियल टेस्ट पढ़ते हैं। इसके अलावा सॉइल कंपैक्शन, लेबोरेटरी की कंपैक्शन टेस्ट, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम वाटर कांटेक्ट, इनके बीच में रिलेशन होता है, वो भी पढ़ना है। अर्थ प्रेशर थ्योरी पढ़नी है, एक्टिव एंड पैसिव प्रेशर, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, जिसके अंतर्गत हमको प्लेट लोड टेस्ट और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अब आता है डिजाइन आरसीसी में। आरसीसी में कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करने पड़ेंगे। आरसीसी में फ्लेक्चर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ, तीनों स्ट्रेंथ हमको पढ़नी पड़ेंगी। सिंगली रेनफोर्समेंट डिजाइन और डबली, सिंगली और डबली दोनों को पढ़ना पड़ेगा। कैंटिलीवर बीम हुआ, टी बीम हुआ, लिंटल हुआ, इसके अलावा 1 2 वे स्लैब हुई, आइसोलेटेड फुटिंग हुई, रेनफोर्स ब्रिक्स वर्क, कॉलम हुआ, स्टारकेस हुआ, रिटेनिंग वॉल हुआ, वाटर टैंक हुआ, और इनका हमको लिमिट स्टेट और वर्किंग स्टेट मेथड, दोनों ही मेथड से हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसकी प्रॉपर्टी, एडवांटेज, यूजेज, सीमेंट एग्रीगेट, इंपोर्टेंस ऑफ वाटर क्वालिटी, वाटर सीमेंट रेशियो, वर्केबिलिटी, मिक्स डिजाइन, स्टोरेज, बैचिंग, मिक्सिंग, प्लेसमेंट, कंपैक्शन और फिनिशिंग एंड क्यूरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, हॉट वाटर कोल्ड, हॉट वेदरिंग एंड कोल्ड वेदरिंग के अंतर्गत। इसके अलावा रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, ये हमको पढ़ना पड़ेगा, ये हम आरसीसी के अंतर्गत। स्टील के अंतर्गत ज़्यादा कुछ सिलेबस है नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टील डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन फॉर स्टील कॉलम हुआ, बीम हुआ और रूफ ट्रस हुआ, जिसके अंतर्गत प्लेट गर्डर हमको पढ़ना है। छोटा सा सिलेबस है स्टील का, लेकिन टिपिकल बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्टोन और ब्रिक्स मैसनरी हमको पढ़ना है, जिसमें हम एस्पालर, कोर्स एंड रैंडम रब्बल, स्टोन पिलर्स, ड्राई स्टोन, आर्च मैसनरी, ब्रिक्स बाउंड एंड टाइप ऑफ वॉल्स हमको पढ़ना है। लिंटल के अंतर्गत हम प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, फ्लोरिंग, एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन, जॉइंट, सेंटरिंग एंड शटरिंग, जनरल सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर साइट प्लानिंग एंड ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। रूफिंग के अंतर्गत हमको स्टोन स्लैब, आरसीसी एंड जीआई सीट्स, एस्बेस्टस सीट्स एंड जैक आर्चिंग ऑफ रूफिंग। फ्लोरिंग के अंतर्गत हमको सीमेंट काउंटरिंग, फ्लैग स्टोन, टेरेजो मैसिक, टेरेजो टाइल, ब्रिक्स ऑन एजेज, टिम्बर, ग्रानोलिथिक, लिनियम एंड अदर फ्लोरिंग, ये फ्लोरिंग के अंतर्गत हमको पढ़ना है। प्लास्टरिंग के अंतर्गत हमको लाइम, सीमेंट, सैंड, कंपोजिट, रफ कोटेड प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेंटिंग, डीपीसी और एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट, ये प्लास्टरिंग के अंतर्गत पढ़ना है। सेंटरिंग और शटरिंग के अंतर्गत हमको सेंटरिंग, फॉर्मवर्क, शटरिंग एंड मोल्ड, टिम्बर एंड स्टील, ट्रेस्टल एंड फॉल्स वर्क, इसको फोल्डिंग, अर्थ सोरिंग और अंडरपिनिंग, ये हमको पढ़ना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इस सिलेबस के अंतर्गत वो है
ऑटोकैड का। ऑटोकैड के कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अंतर्गत हमको पर कैपिटा डिमांड पढ़नी है अर्बन एरियाज में, फोरकास्टिंग पॉपुलेशन पढ़नी है, सोर्स पढ़ने हैं वाटर के, वाटर सप्लाई स्टैंडर्ड फॉर प्योरिटी ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाईज, वेरियस मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन पढ़ना है, हाउस ड्रेनेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पढ़ना है। इसके अलावा सिस्टम ड्रेनेज पढ़ना है, सीवर सिस्टम का लेआउट पढ़ना है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ट्रिकलिंग फिल्टर, लैगून और अदर ट्रीटमेंट यूनिट, जिसमें हम उनके डिजाइन क्राइटेरिया पढ़ेंगे, फ्लशिंग और सेवर पढ़ेंगे, सेवर ट्रीटमेंट। इसके अलावा अर्बन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, इसको भी हम पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा लास्ट एंड फाइनल जो पॉइंट है वो हाईवे और ब्रिज का है, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ हाईवे प्लानिंग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत रोड लाइन विड्थ, बिल्डिंग लाइन, सेंटर लाइन, फॉर्मेशन विड्थ, पेमेंट विड्थ, कैम्बर, लॉजिट्यूडिनल ग्रेडियंट, साइड डिस्टेंस। इसके अलावा हॉरिजेंटल कर्व, सुपर एलिवेशन, वर्टिकल कर्व, लेटरल एंड वर्टिकल क्लियरेंस। फ्लेक्सिबल पेमेंट सिलेबस में रहेगा। ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी हम पढ़ने वाले हैं और अलाइनमेंट, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। ये सिलेबस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप ये देख लेते हैं। वैसे एक एक बताएंगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसके अलावा डिप्लोमा का सिलेबस थोड़ा सा कम रहेगा। यहाँ नॉन टेक्निकल पोर्शन तो दोनों में समान है, लेकिन जो टेक्निकल पोर्शन है उसमें थोड़ा सा कमी देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए बिल्डिंग मटेरियल टेक्नोलॉजी, इसमें भी थोड़ा सा सिलेबस कम है बजाय डिग्री के। और इसके अलावा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक ही पोर्शन रख दिया है यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और वहाँ पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस, दो अलग अलग सब्जेक्ट थे, लेकिन यहाँ पे दोनों को एक ही बना दिया गया और उसमें थोड़ा सा कमी कर दी गई है। तो ये था इम्पोर्टेंट सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग का, जिसको हमको अध्ययन करना है और जल्दी हम इनसे संबंधित नई क्लासें स्टार्ट करने वाले हैं। धन्यवाद।